ये लूप के बारे में। इटरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, जिसके अंदर में हमारे पास तीन अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। सबसे फर्स्ट अगर आप देखेंगे हमारे पास में आता है व्हाइल लूप, सेकंड आता है डू व्हाइल लूप एंड थर्ड आता है फॉर लूप। और इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाइल लूप के बारे में, और फिर आगे के सेशन में हम लोग फिर डू व्हाइल एंड फॉर लूप के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाइल लूप का यूज क्या है, यानी सिंपल किसी भी लूप का क्या यूज है, पहले इसको समझिए। देखिए, अगर आपसे ये कहा जाए कि आप सेम मैसेज या सेम प्रोसेस अगर आपको रिपीट करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे ये कहा जाए कि आपको कुछ प्रिंट करना है, जैसे कि मुझे प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, अगर ये मैसेज आपको 5 टाइम्स प्रिंट करना होगा तो आप कैसे करेंगे? सिंपल तरीके से आप सोचेंगे क्या कि जस्ट जस्ट इसको हमने कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया, राइट? तो हमने यहाँ पे 5 टाइम्स सेम मैसेज हमने यहाँ पे डाल दिया है, तो बिल्कुल आउटपुट तो आएगा ही। रन कैसे करेंगे? नोट और फिर फाइल का नाम क्या है, इसके जैसे एंटर करेंगे आपको देखेंगे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। लेकिन क्या ये सही तरीका है प्रिंट करने का? तो बिल्कुल आंसर होगा नहीं, क्योंकि अगर इसी को मुझे 5000 टाइम्स अगर सेम चीज को करना होगा तो आप कितनी बार कॉपी पेस्ट करेंगे? और एक अच्छे प्रोग्रामर कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, वहां पे आपको लॉजिक कुछ इस तरीके से लगाना है कि आपका काम काफी आसान हो जाए। और उसके लिए हमारे पास में कंसेप्ट आता है लूप का, जिसको हम इटरेटिव स्टेटमेंट भी हम कहते हैं। तो इटरेटिव स्टेटमेंट का मतलब ही होता है कि सेम प्रोसेस को हमें बार बार रिपीट करना हो, उसके लिए हम लूप यूज करते हैं। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाइल लूप के बारे में, उसका सिंटैक्स क्या है, किस तरीके से इंटरनली उसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिक्वायरमेंट क्या है, ये चीज समझ में आ गया होगा कि सेम मैसेज मुझे बार बार प्रिंट करना है, या सेम कोई भी प्रोसेस हो, अगर उस चीज को बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो हम लूप यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी को हम लूप के थ्रू करेंगे तो कैसे आसानी से किया जा सकता है, उसको यहाँ पे समझिए। सबसे पहले लूप का जो सिंटैक्स है, यानी व्हाइल लूप का जो सिंटैक्स है, जैसे मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया एक्स, एक्स में हमने एक वैल्यू असाइन कर दिया 1, राइट? उसके बाद हमें व्हाइल लिखना है। जैसे हमने लास्ट सेशन में आपने देखा होगा कि मैंने आपको स्विच बताया था, इफ एल्स बताया था, तो वहां पे कंडीशंस हम लिखा करते थे, राइट? इफ के अंदर हम कंडीशंस लिखा करते थे, सेम उसी तरीके से व्हाइल के अंदर में भी हमें कंडीशन लिखना है। तो कंडीशन कैसे लिखते हैं? व्हाइल लिखा और ब्रैकेट के अंदर आप कंडीशन दे सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कि x इज लेस देन इक्वल टू 10, सपोज इस तरीके से जस्ट एक कंडीशन हमने लिखा, और फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना है। तो यहाँ पे ये जो भी कंडीशन हमने लिखा है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ही इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में कंट्रोल आएगा, और यहाँ पे आप जो कुछ भी कोडिंग करते हैं उसका रिपीटेशन होगा। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे इस केस में अभी मुझे प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, प्रिंट करना है, जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड, राइट? ये मैसेज हमने प्रिंट कर दिया। अब क्या करना है, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्लस प्लस लगाते हैं, एक्स प्लस प्लस। एक्स प्लस प्लस का मतलब होता है कि इंक्रीमेंट बाई 1, राइट? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जब हम ऑपरेटर टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले लाइन नंबर 1 पे देखेंगे एक्स की वैल्यू 1 इनिशियलाइज हो चुका है। लाइन नंबर 2 पे आके कंडीशन चेक करेगा, क्या कंडीशन यहाँ पे ट्रू है? एक्स की वैल्यू हमारे पास कितना है, 1 है, तो 1 इज लेस देन 10 है, तो बिल्कुल है बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो ये मैसेज प्रिंट करेगा, यानी हेलो वर्ल्ड फर्स्ट टाइम प्रिंट कर देगा। इसके बाद कंट्रोल आएगा एक्स प्लस प्लस पे, यानी लाइन नंबर 4 पे आएगा। एक्स प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंट बाय 1, यानी जो भी एक्स का इनिशियल वैल्यू होगा उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी अब एक्स की वैल्यू कितना हो चुका है, 2 हो चुका है। अब ये जो 2 यहाँ पे हुआ है, अब क्या है, लूप का मतलब क्या, रिपीटेशन होगा। तो जैसे इसके नीचे कुछ कोड है नहीं, वापस लाइन नंबर 2 पे आएगा, यानी जहां पे आके कंडीशन फिर से चेक करेगा। बट अभी एक्स की वैल्यू 1 नहीं है, एक्स की वैल्यू एक्स प्लस प्लस की वजह से 2 हो चुका है। तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि जो 2 है लेस देन 10 है क्या, यस है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर से सेकंड टाइम प्रिंट करेगा, और फिर यहाँ पे कितना होगा, 3 हो जाएगा, फिर ऊपर चेक करेगा, और इस तरीके से ये 10 टाइम्स तक जो है घूमता रहेगा और आपको मैसेज प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, अभी आप देखिए आउटपुट हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं, फिर आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट जो है उसे मैंने सेव नहीं किया था, मैं सेव करके फिर से मैं रन करता हूँ। अभी आप देखिए मैंने यहाँ पे रन करते हैं, अभी आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से 10 टाइम्स प्रिंट करके दिखा रहा है। तो कितना आसान आपका काम हो रहा है। अब 10 टाइम्स के बाद हुआ क्या इंटरनली, अगर मैं सिंपल से यहाँ पे पहले 5 रखता हूँ, ठीक है, जस्ट 5 रखता हूँ। अगर मैं 5 रखता हूँ तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 5 टाइम्स आपको प्रिंट करके दिखाएगा। यहाँ पे आप देखिए 5 टाइम्स प्रिंट करके दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इंटरनली, किस तरीके से काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे 5th टाइम ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, उसके बाद जब यहाँ पे आया लाइन नंबर 4 पे आया, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो चुका है 6। अब 6 होने के बाद यहाँ पे कुछ है नहीं, वापस से लाइन नंबर 2 पे आके कंडीशन चेक करेगा, क्या 6 इज लेस देन इक्वल टू 5 है, तो नहीं है, यानी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो चुका है। तो जैसे ये फाइल का कंडीशन अगर फॉल्स होता है, वो करली ब्रैकेट के अंदर में जो कुछ भी लिखा है वो उसको कुछ भी नहीं करेगा, यानी अंदर एंटर ही नहीं करेगा, और जैसे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा, राइट? तो इसलिए हमें आउटपुट हमें जस्ट 5 टाइम्स मिलेगा। और ये जो पार्ट है मैं उम्मीद करूंगा कि अभी आपको समझ में आया होगा। यानी सिंपल से आपको ये समझना है कि व्हाइल के अंदर आप जो भी कंडीशन आप लिखते हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, ट्रू हो रहा है, तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में आप जो कुछ भी कोड आप लिखेंगे वो रिपीट होता जाएगा। बट कहां तक रिपीट होगा, जब तक कि ये कंडीशन ट्रू होता जाएगा तब तक वो काम करता जाएगा। लेकिन जैसे कंडीशन वो फॉल्स हो जाएगा, प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है।
तो ये एक पार्ट है, मैं उम्मीद करूंगा कि इसको भी आप समझ पाए होंगे, ठीक है। और व्हाइल के अंदर कंडीशन कंपलसरी तौर पे आपको देना है, उसी के थ्रू होगा। लेकिन जैसे देखिए, अब अगर अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मैंने एक्स की वैल्यू कर दिया है कितना, यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू डाल दिया है यहाँ पे 11, ठीक है, एक्स की वैल्यू मैंने डाल दिया 11। अब आप यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू 11 अगर मैंने रखा है तो क्या यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रहा है? क्या 11 लेस देन 5 है? क्या नहीं है, यानी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गया। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो इसके अंदर कंट्रोल नहीं जाएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और आपको आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कंपलसरी तौर पे इस बात पे ध्यान देना है कि व्हाइल में जो कुछ भी कंडीशन लिखते हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, करली ब्रैकेट के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अभी अगर आप इसको रन करके अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लैंक आउटपुट दिखा रहा है, कुछ भी मैसेज हमें प्रिंट करके नहीं दिखाया, एक बार भी हमें मैसेज प्रिंट करके नहीं दिखाया। तो ये होता है व्हाइल लूप का एक सिंटैक्स, मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि जस्ट हम एक मैसेज को बार बार रिपीट करने के लिए हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी काम आप रिपीटेशन के साथ करना चाहते हैं, 10 टाइम्स 20 टाइम्स इस पर्टिकुलर मैसेज को या पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड्स को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, आप जो भी चीज करना चाहते हैं इसके अंदर में प्रॉपर तरीके से आप कर सकते हैं, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। अब देखिए, आप जस्ट मैसेजिंग की बात नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया, मैं हेलो वर्ल्ड नहीं प्रिंट कर रहा हूँ, मैंने जस्ट यहाँ पे एक्स लिख दिया। इसका मतलब क्या होगा? अब ये एक्स की वैल्यू को प्रिंट करेगा। और फ्लो ऑफ कंट्रोल किस तरीके से होगा, यहाँ पे अगर आप देखिए देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू मैं 1 पहले दे देता हूँ, और यहाँ पे मैंने दे दिया है सपोज 10। अब क्या करेगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 है, एक्स की वैल्यू अगर 1 है तो क्या 1 इज लेस देन 10 है? यस है, कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो यहाँ पे एक्स प्रिंट करेगा, तो एक्स की वैल्यू अभी कितना है? 1, तो 1 प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे एक्स प्लस प्लस की वजह से कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, राइट। अब वापस लाइन नंबर 2 पे आएगा, ये लाइन नंबर 2 पे चेक करेगा कि क्या 2 इज लेस देन 10 है? यस है, फिर से कंडीशन ट्रू मिल रहा है। फिर से यहाँ पे क्या होगा, 1 के बाद फिर क्या प्रिंट करेगा? 2 प्रिंट करेगा, फिर 3 प्रिंट करेगा, 4 5 6 इस तरीके से, 8 9 राइट 10 इस तरीके से प्रिंट कर देगा आपको। 10 जब प्रिंट हो जाएगा उसके बाद फिर यहाँ पे जब कंट्रोल आता है तो कितना हो जाएगा? 11। जब 11 होगा फिर कंडीशन यहाँ पे उसको फॉल्स मिलेगा, जैसे फॉल्स मिलेगा अंदर नहीं जाएगा और प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, और आपको आउटपुट क्या मिल गया? 1 से लेके 10 तक प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं और अब हम इसको रन करके हम देखते हैं। जब आप इसको रन करेंगे प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे आउटपुट अभी देख पाएंगे, यहाँ पे आउटपुट आपको 1 से लेके 10 तक प्रॉपर तरीके से प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। तो कुछ इस तरीके से इस चीज को किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट किस तरीके से करना है, एक चीज और कि अगर आपने जो भी मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं या जो भी वैल्यू आप प्रिंट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक्स प्लस प्लस लिखा है, अभी जो हमारा आउटपुट आ रहा है क्या आ रहा है? 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो रहा है, लेकिन मुझे 1 से 10 तक प्रिंट करना है, बट मुझे इंक्रीमेंट 2 से करना है। जैसे अभी आप देखें कि एक्स प्लस प्लस अगर मैं लिखता हूं तो क्या हो रहा है कि एक्स की जो वैल्यू है 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन अगर मुझे 2 से इंक्रीमेंट करना हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? एक्स प्लस इक्वल टू 2। इससे क्या होगा? अब 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। यानी अब जो मैसेज आपको प्रिंट होगा, इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आउटपुट जो है, मैंने सेव नहीं किया था, यहाँ पे अगर आप रन करेंगे आप देखेंगे आउटपुट 1 3 5 7 9 प्रिंट करके आपको दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इंटरनली हुआ क्या, पहले एक्स की वैल्यू 1 था, कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे 1 प्रिंट किया, फिर यहाँ पे कितना हो गया? 3 हो गया। अब वापस 3 से कंडीशन चेक कर रहा है कि क्या 3 10 से लेस है, बोलेगा हाँ है, तो बोलेगा जस्ट 3 प्रिंट करो। उसके बाद फिर 5 हो जाएगा, और इस तरीके से 9 तक प्रिंट हुआ। 9 के बाद 10 क्यों नहीं प्रिंट हुआ? क्योंकि 9 प्रिंट होने के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, और 11 जो है लाइन नंबर 2 पे आके वापस कंडीशन चेक करेगा तो कंडीशन फॉल्स हो चुका है और प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट हो चुका है। तो ये होता है व्हाइल लूप का सिंटैक्स, और इसके अंदर आप जो कुछ भी प्रिंट करना चाहते हैं हर चीज कर सकते हैं। कुछ भी कोडिंग आपको करना हो जिसको आप एक रिपीटेशन के साथ करवाना चाहते हैं, कंडीशन जब जब तक ट्रू रहेगा इसके अंदर जो कुछ भी आपने लिखा है वो रिपीट होता जाएगा, और ये होता है व्हाइल लूप का कंसेप्ट। मैं उम्मीद करूंगा कि इसको समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डू व्हाइल लूप के बारे में, डू व्हाइल लूप क्या है, उसके बाद हम फॉर लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लीज इसको एक बार अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए एज एन आप होमवर्क, आप एक असाइनमेंट आप करने की कोशिश की। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाया कि 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो रहा है, आप इसको रिवर्स ऑर्डर में आप प्रिंट करके देखिए। यानी आप ऐसा प्रिंट करके देखिए कि आप 10 से लेते हुए आप 1 तक रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करके देखिए क्या होगा, कहाँ पे कंडीशन हम चेंजेस कर सकते हैं, उसको एक बार करके देखिए। कुछ अगर प्रॉब्लम होता है चैट बॉक्स में डालिए, हम उसको रिस्पॉन्ड हम करेंगे, कमेंट में डालिए, मैं उसको रिस्पॉन्ड करते जाऊंगा। और चैनल पे न्यू है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको जावास्क्रिप्ट सीखना हो, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।